एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक के साथ और जो उनके ऊपर जो हमला हुआ, जानलेवा जो हमला हुआ है, उसके बाद में यहाँ पर हम मौजूद हैं, लगातार मौजूद हैं। देखो किस हालत में, लेकिन मैं जानी वो बस उल्टे पड़े थे, वो किधर उधर से करवटें बदल रहे थे। हमें कभी मना नहीं किया है नमाज कुरान शरीफ के लिए उन्होंने। उनका यहाँ पे बार हुआ, कोई कुछ यहाँ पे हुआ, मतलब बहुत बुरी तरीके से घायल थे वो। इन्होंने अपना आप ही कह के इलाज कराया था मेरी बेटी का। डॉक्टर घर पे आ जाया करते हैं, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कहीं भी। अच्छे इंसान थे, मेरे लिए तो ठीक थे। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक के साथ और जो उनके ऊपर जो हमला हुआ, जानलेवा जो हमला हुआ है, उसके बाद में यहाँ पर हम मौजूद हैं, लगातार मौजूद हैं। और हाल ही में अभी डीसीपी जो यहाँ के हैं, उन्होंने यहाँ का मौका मुआयना किया है, अपनी टीम के साथ मौका मुआयना किया है, लोगों से बातचीत की है, घटनास्थल को देखा है, अड़ोस पड़ोस के लोगों से भी बातचीत की और ये समझने की कोशिश की है कि आखिर यहाँ पर सबसे पहले क्या देखा, जो सीन था वो क्या था। इस गाड़ी के बारे में जो यहाँ पर खड़ी हुई है, ये सलीम वास्तिक की है। इस गाड़ी के बारे में उन्होंने बातचीत की, पूछताछ की और उन्होंने इस पूरे जो इलाका है उसकी भौगोलिक स्थिति को भी पूछा है। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनसे ये भी पूछा है कि यहाँ नमाज कहाँ होती है और सुबह आप क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। लेकिन अब सवाल इस बात का है, दो बातें हैं कि जो चश्मदीद हैं, जो सबसे पहले सलीम वास्तिक को जो चीख सुनने के बाद में यहाँ पर आते हैं, दौड़ करके आते हैं और सबसे पहले पुलिस को जो सूचना देते हैं, उन लोगों से हम बातचीत करते हैं। ज़रा आइएगा। एक्स मुस्लिम और यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर जो हमला किया गया, आज सुबह जो तड़के हमला किया गया, उसके बाद में सबसे पहले पुलिस को सूचना देने वाले और उनको करीब से देखने वाले हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? अलीमुद्दीन। तो मेरा नाम अलीमुद्दीन है। जब मैं वहाँ से अपने घर से चीख पुकार सुनकर जब आया, कितने बजे की बात रही होंगी? 8 के आसपास, 8 के आसपास घटना थी ये। तो यहाँ पे पब्लिक खड़ी हुई थी जी। तो लोगों ने कहा कि 100 नंबर कॉल कर दो। तो मेरे फ़ोन से 100 नंबर कॉल हुई, सबसे पहली बात, सबसे पहली कॉल। फिर पुलिस वाले आ गए, नीरज भाई भी आ गए इधर से, कस्बा चौकी से। तो आपने उनको किस हाल में देखा था? वो बस उल्टे पड़े थे, वो किधर उधर से करवटें बदल रहे थे, फड़क रहे थे, सांस थी उनके अंदर। बाकी वो आए, प्रशासन आया, वो लेके चला गया। कुछ बोलचाल कर रहे थे, बता रहे थे कुछ? नहीं बताया, कुछ नहीं था उन्होंने। तो वहाँ नीचे ब्लड पड़ा हुआ था, खून? हाँ, ब्रेड था अंदर, खून पड़ा हुआ था जी। पुलिस वालों ने खुद देखा था। कहाँ कहाँ घाव थे? पैरों में था, शरीर में, पेट पे। आप तो सुबह साथ में आए थे, तो आपने क्या देखा था, किस हाल में उनको देखा था? मैंने देखा था वो जो है मतलब कि उल्टा उल्टा पड़े हुए थे। उनका यहाँ पे बार हुआ, कोई कुछ यहाँ पे हुआ, मतलब बहुत बुरी तरीके से घायल थे वो। हाँ, वो मतलब फिर पुलिस वाले आए, एम्बुलेंस आई, फिर उनको ले गए। ठीक है, वही सेम बात है। लेकिन बड़ी बात है कि सबसे पहले जो कॉल किया गया पुलिस को, वो इनके द्वारा किया गया और उन्होंने सबसे पहले देखा कि जब ये पूरा शीशा खुला हुआ था, शीशा एक गेट खुला हुआ था, एक बंद था। शटर पूरा खुला हुआ था? शटर पूरा खुला हुआ था। और ये जो दरवाज़ा खुला हुआ था, बंद था? ये बंद था। बाहर से अंदर से? बाहर से, बाहर से एक जिसका अंदर से बंद होगा। अंदर से बंद। बाहर से लॉक तो शायद बाद में लगा है। बाद में लगा पुलिस वाले। अंदर से बंद था। क्या नाम है आपका? रुबीना। तो आप बिल्कुल पड़ोसी हैं, तो सुबह क्या पता चला था आपको? सुबह वो मुझसे मतलब उससे पहले मुझे गेट बंद करने के लिए आए। मेरा कितने बजे लगभग? लगभग 7:30 के आसपास की बात है। गेट बंद करके गए हों, 7 बजे गए हों या 7:15, 7:30, ये नहीं कह सकती क्योंकि मैं सोई हुई थी जी। मेरा ये गेट खुला हुआ था। मेरे बेटे बच्चे स्कूल गए हुए थे, वो खोल के चले गए। तो वो उन्होंने सोचा कि गेट खुले हुए हैं, बेटिया की तबीयत ख़राब बता रही थी वो रात, देख ले रहा हूँ कैसी है। तो उन्होंने पूछा मुझसे आके कि मतलब आप, मैंने जो देखा उनको, मतलब जैसे अचानक से आँख खुलती, मैंने आँख खोली तो बोले कि मैं गेट बंद करने के लिए आया था, आपका गेट खुला हुआ था। अब कैसी है बेटिया की तबीयत? मैंने कहा बुखार बहुत तेज़ था, पूरी रात हो गई, अभी थोड़ा सुकून हुआ है तो सोई हुई है, बस आँख लग गई थी। फिर मैं ऐसे कैसे वो गेट बंद करके चले गए मेरे, ऐसी मैं सो गई। फिर उसके बाद तो 7:30 बज के और 8 के बीच में ये कांड पूरा हो चुका था। मुझे मालूम नहीं, बाद में जब मैं उठ के आई हूँ तो आपको कोई आवाज़ नहीं आई, चीखने की आवाज़ नहीं आई है क्योंकि शीशे का गेट तब बंद
होता है तो आवाज़ नहीं आती, क्योंकि मैंने रात आवाज़ लगाई थी उनको जाके, तो उसमें आवाज़ नहीं आती। तब वो देखते हैं ना तो गेट खोलते हैं। रात को क्यों आवाज़ लगाई थी आपने? रात को बुखार, मतलब बेटी को बिटिया को बुखार बुखार था हुआ। ना, तो उन्होंने ट्रीटमेंट कराया हुआ है। तो वो कह रहे थे कि कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आप बोल दिया करो, डॉक्टर वही आ जाएंगे आपको देखने के लिए। उन्होंने बोला कि मैं फ़ोन कर दूंगा, सुबह वो जल्दी आ जाएंगे। तो रात को कितने बजे लगभग परेशानी हुई थी बिटिया को? बेटी को 11 बजे से परेशानी थी, पूरी रात बहुत तेज़ बुखार रहा है। तब आप इनके घर गए थे? हाँ, नहीं घर पे नहीं गई थी, यहाँ पे आप ये बाहर बाहर से? सिर्फ है ना, हाँ। यहाँ पे बैठी थी। मैंने आवाज़ लगाई तो वो जागते सी नींद सोते हैं। उन्होंने गेट खोला, बोले क्या हुआ? मैंने कहा बुखार है बिटिया को बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने कहा मैं कॉल कर दूंगा, सुबह डॉक्टर जल्दी आ जाएगा। फिर मैं बोलने तो ये गई थी कि अभी आ जाए तो डॉक्टर। अच्छा। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने उनको बोलने के लिए? कहा हाँ। फिर मैं वापसी आ गई। सुबह हुए मेरा फिर गेट बंद करके गए हैं अच्छे खासे, मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा या ये होने वाला है, कुछ मसला ऐसा नहीं था मतलब। फिर आप जब पता चला था आपको तो आप देखने गए थे इनको? नहीं, मैं डर के मारे देखने नहीं गई, मैंने बस खाली कॉल की है पुलिस वालों को। मैं डर के मारे देखने नहीं जा पाई। मुझे अफसोस है इस बात का, क्योंकि मेरी बिटिया का इलाज हो रहा था, किसी के लिए कैसे भी हो, और लेकिन मेरी तो बिटिया का इलाज करा रहे थे वो। मैं देखने नहीं गई हूँ। मैंने कॉल ज़रूर कराई है एम्बुलेंस वालों को उसको, लेकिन मैं देखने नहीं गई। इतना डर था मन में आपके? हाँ, ये था कि पुलिस सवाल जवाब करेंगी। मैंने कई बार कोशिश भी की कि मैं जाके देख लूँ उनकी, वहाँ जाके फ़ोन कर दूँ, देखो किस हालत में, लेकिन मैं जा नहीं पाई। मेरी बेटिया को भी ज़्यादा तेज़ बुखार था, मेरे बच्चे बीमार रहते हैं अधिकतर, तो मैं जा नहीं पाई। आपने देखा ही नहीं उनको, वो किस हाल में हैं, कैसे हैं? प्लीज़ आप परेशान मत होइए, अभी ठेकेदार आए ना, आती में फ़ोन कर दूंगा। भगवान सब अच्छा करेगा। अभी हमारी डीसीपी साहब से बात हुई है तो उन्होंने बोला है कि उनकी स्थिति अभी ठीक है, ऑपरेशन हुआ है। तो शुक्र है, अच्छी बात है। हम चाहते भी हैं कि बेहतर है वो जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनसे मुझे मसला नहीं है कि जुबान से लड़ो, कोई भी मसला हो तो। मैं नहीं कह सकती क्या है क्या नहीं है, ना मैं उनकी वीडियो देखती हूँ कोई भी, मैं देखती भी नहीं हूँ, मैंने आज तक देखा भी नहीं है। हमें वो मना नहीं करते नमाज कुरान शरीफ के लिए, हमें इतना मालूम है, हमें मना नहीं करते। कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा आपसे? हमें कभी मना नहीं किया है नमाज कुरान शरीफ के लिए। इन्होंने अपना आप ही कह के इलाज कराया था मेरी बेटी का। डॉक्टर घर पे आ जाया करते हैं, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कहीं भी। अच्छे इंसान थे? मेरे लिए तो ठीक थे। क्या उनकी जान पे कोई खतरा था? आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं, था? कभी नहीं बताया उन्होंने ऐसा, कुछ नहीं बोलते थे। ऐसे ही बोलते थे कि कोई दिक्कत नहीं है। ये वो पड़ोसी हैं जो हर रोज़ उनसे मिला करते थे और मिलते थे, और अपनी जो बिटिया है, आपका इलाज चल रहा था। प्लीज़ आप एक बार आगे आ जाइए, आप एक बार आगे आइए प्लीज़, एक बार आगे आइए। क्या नाम है आपका? इकरा। तो कब से आप परेशान चल रहे हैं? 8 साल। आप 8 साल से परेशान हैं? तो इन्होंने सहायता की, सलीम भाई ने आपकी? जी तो अच्छे इंसान है वो। जी। तो आज सुबह आपको पता चला था, आप देखने गए थे उनको? मेरी तो उस टाइम पे तबीयत ख़राब थी, तो मैं सो रही थी। मुझे उनके जाने के बाद पता लगा था, तब एम्बुलेंस आई थी। उसके बाद बस मुझे पता चला था कि एम्बुलेंस आई है, वो गए हैं, मैं बाहर नहीं गई। उनके साथ कुछ हुआ है पता चला? ठीक है, ये पड़ोसी हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं। उससे बड़ी बात है कि कितना वो किस तरह का उसका दिल होगा आदमी का, कि जब वो पड़ोस में एक बिटिया का पता चलता है कि वो बीमार है तो वो 2 बार देखने भी आते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उनको अस्पताल में भर्ती भी कराते हैं, और फिर दिलासा भी देते हैं कि अगर कभी भी ज़रूरत हो तो आधी रात दरवाज़ा खटखटाइए। सलीम वास्तिक को घायल अवस्था में जो पड़े हुए थे, उनको जिन लोगों ने सबसे पहले देखा, हमने उन लोगों से बातचीत की। आपने सुना कि कितना वो खौफनाक मंजर था, कितना भयावह दृश्य था कि जब वो अपनी ही ऑफिस में, जहाँ पर वो हर रोज़ सोते थे, खाते थे, पीते थे, वहाँ पर अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। बार बार वो छटपटा रहे थे। और इससे बड़ी बात कि जब हमने एक दूसरी पड़ोस की जो बगल की जो महिला थी उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बताया उससे करीब आधा घंटे पहले ही सलीम वास्तिक ने उसके पड़ोस में जाकर के उनकी बिटिया का हालचाल लिया था, क्योंकि वह पिछले कई दिनों से बीमार थी, रात को उसको तेज़ बुखार था। लेकिन उसके बाद में यह घटना होता है। लेकिन अफसोस इस बात का कि जो पड़ोसी महिला है उस बात को उसकी जानकारी नहीं मिली, यहाँ तक कि वह
उस सलीम वास्तिक को देख भी नहीं पाई, किस अवस्था में थे कि जिन्होंने उनके घर आकर के उनकी बिटिया का हाल जाना था। बहरहाल पुलिस जांच में लगी हुई है। यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसको अपने कब्जे में ले लिया है और चश्मदीदों की माने तो वहाँ पर मोबाइल पड़ा हुआ था सलीम वास्तिक के पास में और वहाँ पर 2 चाकू भी पुलिस ने बरामद किए हैं। लेकिन यह जो जांच की सुई है कहाँ तक पहुँचेगी, किन लोगों की गर्दन तक यह बात पहुँचेगी, यह जांच का विषय है। आप देखते रहिए ऑप इंडिया। हमारे साथ कैमरे के पीछे हैं प्रियांशु भंडारी और प्रशांत वशिष्ठ। मैं केशव मालान, ऑप इंडिया, लौनी, गाज़ियाबाद।